आपका खत्म हो गया था। आपका 2 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। सबसे पहला आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और सेकेंड आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। ठीक है, ये 2 चैप्टर आपका खत्म हुआ है। ये दोनों चैप्टर का नोट्स हम भेजे थे। ठीक है, इस दोनों चैप्टर का आपको नोट्स भेजे थे और नोट्स के साथ साथ हम क्वेश्चन बैंक भी आपको भेजे थे। और इसके अलावा हम आपको कहे थे, इस दोनों के अलावा, कि आप एनसीईआरटी बुक बनाओगे, उसको हम डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी बुक, तो ये 3 चीज हम बोले थे कि एनसीईआरटी बुक बनाओ, क्वेश्चन बैंक बनाओ और नोट्स बनाओ। ये तीनों चीज बनना चाहिए हर बच्चा से, फिर आके फेयर कॉपी चेक करवाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इस दोनों चैप्टर का तो सारे लोग ये दिमाग में रख लीजिए कि आप सभी को ये करवाना है, ये पूरा चेक करना है। ठीक है, आपको पूरा ये सब बनाना है, पूरा का नोट्स बनाना है आपको, कि आपका टोटल टॉपिक क्लियर हो पाए। जिस बच्चा का छूटा हुआ है वो यूट्यूब पे देखे और उसको बनाए। अब बात करते हैं हम लोग रिजल्ट की। जो आपका टेस्ट हुआ है उसके अगर रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले है अंकित कुमार। जो इसमें जो सबसे फर्स्ट किया है वो किया है आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता का 168 मार्क्स आया है 300 में। ठीक है, सेकेंड जो किया है, सॉरी, फर्स्ट जो किया है वो है आदित्य राज। आदित्य राज का आया है तुम्हारा, आदित्य राज का 216/300 आया है। ठीक है, सेकेंड वाले का आया है 168/300। हुमांजलि का आया है 140/300। प्रज्ञान का 120, अंकित का 100। ये मार्क्स तो आप लोग ला रहे हो जी, इतना कम मार्क्स ला रहे हो। सिर्फ आदित्य राज का 1 मार्क्स सही है, बाकी सबका मार्क्स गलत है। बाकी इधर की अगर हम बात करें बायो की, तो बायो में भी मैथ्स ही है ये भी। स्वराज, आदित्य राज, अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो में देखते हैं कितने बच्चे हैं। बायो में टोटल 2 बच्चे हैं, वेरी गुड। उजाला का आया है 216/400 में, और आयुष रंजन का आया है 124/400 में आयुष का, और 216/400 उजाला। ऐसा क्यों हुआ? आयुष रंजन का बहुत कम मार्क्स है, 124/400 है, बहुत कम मार्क्स है। और आपका उजाला 216/400 है, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। आप लोग को अगर कोई परेशानी होता है तो आप लोग को हम उस दिन भी बताएं कि आप कोचिंग में आके पढ़ो यहाँ पे, तब जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कोचिंग में पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार कोचिंग में आइए और पढ़िए, तब हो पाएगा कुछ। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों चैप्टर कल आ जाइए कोचिंग में, और कल कोचिंग में आके ये तीनों चीज हमको सबमिट कीजिए। नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए और एनसीईआरटी बुक का सलूशन, ये तीनों सलूशन दीजिए हमको। जहां भी डाउट है वहां पूछिए। आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल। इसके जगह पे पीरियोडिक टेबल है, ये तो अभी पढ़ाए भी नहीं है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, सेकेंड चैप्टर है आपका मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल हो गया है। अब हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर? एटम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है, या ये जो चैप्टर है ये किस चीज से लिंक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ब्रांच है, एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमारा डिस्कशन करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with structure of atom is known as
एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम ये कह दिए यहाँ पे, हम कहें कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आप जानते हो कि केमिस्ट्री का टोटल हम लोग को जनरल 3 टाइप्स पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म आता है। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब होता है या तो प्लांट्स है या तो एनिमल्स है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कहा जाता है विदाउट कार्बन हो, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है जो ऑर्गेनिज्म से नहीं आता है वो होता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो तो ऑर्गेनिक। और फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल कैलकुलेशन हो जिसमें, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग डील्स करते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, उसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें कुछ सब टॉपिक्स है हमारे कि क्या क्या पढ़ना है इसमें हमको, ठीक है। तो सब टॉपिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले हमको पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, DAT, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फिर सेकेंड में पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये नया चैप्टर है, एक लाइन से आप लोग नोट्स बनाओगे। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थर्ड में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम दैट इज एटॉमिक मॉडल। अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसमें क्या पढ़ना है आपको, एटॉमिक मॉडल के बारे में। और एटॉमिक मॉडल तुम्हारा टोटल 4 होता है। एटॉमिक मॉडल की अगर बात करें कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है थॉमसन्स मॉडल। सेकेंड में आपको पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल। थर्ड में आपको पढ़ना है बोर्स मॉडल। और फोर्थ में आपको पढ़ना है वेव मैकेनिकल मॉडल। इतना चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा भी पढ़ना है, पहले इतना को आप नोट डाउन करो जल्दी से। अभी हम आपको लिखवाने हैं सब टॉपिक जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में। जल्दी से इसको लिखिए। हो गया सभी लोगों का? हो गया सभी लोगों का? अब देखिए, ये 3 हम बता दिए सब टॉपिक आपको। फोर्थ सब टॉपिक क्या है देखिए,
फोर्थ में है आपका 3 के बाद वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वेव नेचर ऑफ लाइट दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फिफ्थ है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिक्स्थ है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात करेगा। हेज़ेनबर्ग प्रिंसिपल, हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनली क्या है, प्रिंसिपल। और फिफ्थ में एट्थ में है आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये टोटल 8 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। एक लाइन से सब चीज है। वेव नेचर ऑफ लाइट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डुअल नेचर ऑफ मैटर है, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और क्वांटम नंबर है। तो इस टाइप से आपका टोटल सब टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। ये एक नया चैप्टर है आपका, 2 चैप्टर खत्म हुआ, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है। आप इतना नोट डाउन करो, फिर फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग हेडिंग देते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो था हमारा, अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक हेडिंग देंगे जिसका नाम था डाल्टन्स कंसेप्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें सबसे पहला था डाल्टन्स concept was related with indivisibility of atom and the main points are। जैसे कुछ बातों को आपको पहले हम बता देते हैं। सबसे पहले तो ये है क्या कि इसमें कह क्या रहा है, ये पहले सुनिए कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो ठीक है, इसमें कहा यही जा रहा है आपको कि डाल्टन्स के बारे में हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, डाल्टन्स कंसेप्ट वाज रिलेटेड विद इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, और मेन पॉइंट्स कुछ है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट्स है हमारे, उसमें सबसे पहला मेन पॉइंट्स क्या है, ये चीज को हम देखेंगे। सबसे पहला मेन पॉइंट्स हमारा यही है कि
एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। डाल्टन्स ने बहुत सारा कंसेप्ट दिया था कि एटम को हम लोग बांट नहीं सकते हैं, सब डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स बटा। तो अभी हम जो आपको बता रहे हैं वो पूरा डाल्टन जो बोले वो बता रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि इनका कौन कौन सा थ्योरी सही साबित हुआ अभी के टाइम में और कौन कौन सा गलत साबित हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इनका था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। एटम सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल है किस चीज का? एलिमेंट का। which can't be further सब डिवाइडेड। मतलब एटम उतना छोटा से छोटा पार्टिकल्स है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट कह रहा है, सो समझिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, सेकेंड पॉइंट आप समझिए। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम atoms of other element, other element। अब कह रहा है एटम जो सेम एलिमेंट का होगा उसका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? सेम होगा, और डिफरेंट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। एटम जो सेम एलिमेंट्स का होगा उसका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, और डिफरेंट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, क्लास में बैठो, क्लास में बैठो, 10 बजे के बाद पढ़ा। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है आपको, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट elements, atom of different elements will combine in the simple ratio and form compound। अब कह रहा है एटम जो कि डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन करता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम जो डिफरेंट एलिमेंट का है वो अगर कंबाइन करता है सिंपल रेशियो में तो वो क्या फॉर्म करता है? वो कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल में मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 रखेंगे तो मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2। ये हमारा जो है ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टियोकेमेट्री कंपाउंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टियोकेमेट्रिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रख लो कि जो भी चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एटम जो कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। फिर हम आपको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल कंबाइन with the simple ratio of compound that is magnesium plus oxygen, magnesium oxide दे रहा है। तो ये एक स्टियोकेमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? बैलेंस्ड है। तो इसके अनुसार से हम क्या करते हैं? चीजों को लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप फटाफट अभी लिख लो, जल्दी से लिखिए। क्या थी?
लिख लिए सारे लोग? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब क्या कहा कि एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और नहीं तो एटम को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम को नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं एटम को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। तो आप सोचो कि शुरू में तो 30-32 एलिमेंट था, आज के डेट में 118 एलिमेंट्स आ गया है। तो क्रिएट किए हैं तभी आया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि डाल्टन जितनी बात को बोले, क्या वो बात अभी भी सही है या गलत है। तो नोट करके इस चीज को लिखेंगे हम लोग कि ऑल द एबव postulates of Dalton's are disregarded। सबसे पहली बात क्या बोले थे आप लोग शब्द में? सबसे पहली बात बोले वो क्या बोले थे कि एटम कैन नॉट बी, एटम को हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते थे। ये हमारा पहला बात डाल्टन्स बोले थे। तो यहाँ पे तो हमको डिसरिगार्डेड लिखना है कि क्या हुआ उसके बाद। तो एटम्स को हम लोग डिवाइड करते हैं थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट जो बताए थे आपको डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, उसका जवाब मिल गया कि एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कह रहा है कि जो एटम सेम एलिमेंट का होगा उसका डिफरेंट, सेम एलिमेंट का सेम एग्जिस्टेंस होगा। तो क्या ये सही बात है? तो आप ये देखिए सेकेंड पॉइंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एटम of same elements can be different, can be different। जैसे आइसोटोप्स तो आप लोग समझते ही हो कि आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप डिफरेंट बिकॉज ऑफ existence of isotope, existence of isotopes। आइसोटोप्स क्या होता है आप जानते हो? आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। जैसे कोई भी एलिमेंट ए और जेड से डिनोट होता है, तो ये उसका एटॉमिक नंबर होता है और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मास नंबर होता है, ये हमारा मास नंबर होता है। तो एक होता है हमारा एटॉमिक नंबर, दूसरा होता है हमारा मास नंबर। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का दो आइसोटोप, कहीं कहीं आप देखते हो ऑक्सीजन 16 भी लिखा हो रहता है, ऑक्सीजन 17 भी और ऑक्सीजन 18 भी, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर आप देख सकते हो, मास नंबर आपका क्या है, मास नंबर अलग अलग है। मास नंबर क्या है ऑक्सीजन का, पूरा अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 16 है आपका, यहाँ पे क्या है 17 है आपका, और यहाँ पे क्या है 18 है। मतलब एटॉमिक नंबर आपका सेम है बट मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, कार्बन का ले लो। कार्बन में क्या होता है, कार्बन 12 और कार्बन क्या होता है, 14 होता है। अब हाइड्रोजन में ले लो, हाइड्रोजन का सबसे अच्छा चीज जो कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन 1 भी होता है, हाइड्रोजन 2 भी होता है और हाइड्रोजन 3 भी। ये 2 वाले को ड्यूटोरियम कहते हैं और 3 वाले को ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल वाटर, अगर कोई पूछता है आपको नॉर्मल वाटर, तो नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O।
और अगर कोई पूछता है हेवी वाटर, तो हेवी वाटर का फॉर्मूला होता है आपका क्या, D2O। नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला H2O और हेवी वाटर का फॉर्मूला D2O। अब इसमें आप देख लो, इसमें जब देखोगे तो ये कार्बन 12 और यहाँ 14, तो मास नंबर क्या हो गया आपका, डिफरेंट हो गया। यहाँ 1 2 और 3, ये ड्यूटेरियम का है और ये क्या चीज का है, ट्राइटियम का है ना। ये क्या चीज का है, ट्राइटियम का है, ठीक है। यहाँ पे वाटर का देखोगे तो नॉर्मल वाटर का H2O और यहाँ पे हेवी वाटर का क्या आ गया, D2O। तो ये दो पॉइंट अभी आपको हम समझाएं। सबसे पहला, एटम को हम लोग बांटते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। दूसरा कि एटम का सेम एलिमेंट का एग्जिस्टेंस डिफरेंट होता है, क्यों होता है, ड्यू टू आइसोटोप्स होता है। और आइसोटोप्स क्या होता है आपको बता दिए, चलिए लिखिए फटाफट। ना ऐसे अब अदर्स भी भेज दिया। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, दो दो पॉइंट और लिखवा देते हैं आपका फटाफट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट। क्या बोला था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की स्टियोकेमेट्रिक कंपाउंड ही सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जानते हो कि नॉन स्टियोकियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टियोकेमेट्रिक कंपाउंड NaC आर आल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। स्टियोकेमेट्रिक भी करेगा और नॉन स्टियोकेमेट्रिक भी करेगा। जैसे एग्जांपल में आप जानते हो Fe 0.93 ऑक्सीजन, ये नॉन स्टियोकेमेट्रिक है, लेकिन ये क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है एग्जिस्ट। 0.95 ये निकल, 0.98 ऑक्सीजन, ये सब जो हमारे ये सारे हमारे क्या है, नॉन स्टियोकेमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन ये हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों हमारा एग्जिस्ट कर, इसके अलावा जितने भी नॉन स्टियोकेमेट्रिक कंपाउंड होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। डाल्टन्स कहते थे कि सिर्फ स्टियोकेमेट्रिक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट। वो क्या कहते थे कि एटम को नहीं हम क्रिएट कर सकते, लास्ट पॉइंट, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बोलते थे डाल्टन। लेकिन एटम कैन बी क्रिएटेड, atom can be created with the help of artificial radioactivity, ठीक है। हम लोग एटम को क्रिएट, आप यही सोचो ना कि जिस समय डोवर्नियर टेस्ट था 30 से 35 था एलिमेंट्स, उसका धीरे धीरे आज बढ़ के कितना आ गया, 118 एलिमेंट्स। तो एटम जब तक क्रिएट नहीं हुआ तो इतना ज्यादा आया कहाँ से, ठीक है। तो इसलिए एटम को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और एटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम को क्रिएट कर सकते हैं। किस मेथड के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं हम, तो एटम्स को हम लोग हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
अब यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ तक पूरा आप लोग लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पूरा बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में अब चर्चा करेंगे।